आइए देखते हैं नंबर सिस्टम का एक अच्छा सा प्रश्न, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक, तो अगर हो सके तो आप वीडियो रोक के क्वेश्चन को बनाइए, फिर उसके बाद देखिए और बने रहिए मेरे साथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या का 40% जब दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या अपने मूल से 1.2 गुना बढ़ जाती है। पहली और दूसरी संख्या के बीच क्या अनुपात है? ठीक है, तो पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, समझने के बाद प्रयास कीजिए कि उसको बनाना कैसे है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जैसे प्रश्न बोलता है वैसे करते जाइए, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। ठीक है, तो बने रहिए और देखते हैं। बोल रहा है किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40%, यानी मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं, हमको पता नहीं कि संख्या क्या है, तो एक को x मान लीजिए और दूसरे को y मान लीजिए। मान लीजिए दूसरी एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है? y है। तो आपसे क्या बोल रहा है? किसी संख्या का 40% जो दूसरी संख्या में, तो ये एक x का मान लीजिए कि x का 40% क्या हो जाएगा? x का 40% मतलब 2 दूना 4 और 2 पच्चे, यानी कितना हो जाएगा? x का 2/5। ठीक है, ये हो गया किसी संख्या का 40%। अब बात समझिए आगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि तो दूसरी संख्या अपने मूल से 1.2 गुना बढ़ जाती है। कब? जब ये पहली संख्या का 40% जोड़ते हैं उस संख्या में, तब। तो दूसरी संख्या हमारी क्या है? y है। ठीक है, तो यानी कि x इंटू 2/5, ठीक, प्लस y दूसरी संख्या में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? अब इसमें जोड़ने के बाद वो क्या बोल रहा है कि y जो है आप उस मतलब दूसरी संख्या जो है वो कितना हो जाती है? 1.2 गुना हो जाती है अगर उसमें इसका 40% जोड़ देते हैं तब। तो 1.2 इंटू वाई। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, y को उधर 75 कर दीजिए, यानी x इंटू 2/5, ठीक है, इज इक्वल टू 1.2 y माइनस y। y में से y, एक y निकाल दीजिए तो क्या बचा? 0.2 बच गया। ठीक है, यानी आप y अगर कॉमन लेते हैं तो 1.2 माइनस 1 इसको कर सकते हैं। अब 1 में से 1 निकल गया, 0.2 बच गया, यानी 0.2 y। ठीक है, और x इंटू 2/5। हमको क्या करना है? इसका और इसका अनुपात निकालना है। प्रश्न यही बोल रहा है ना कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात निकालिए। ठीक है, तो आप इसको इधर 75 कर दीजिए, उसको उधर 75 कर दीजिए। ठीक, तो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड में, यानी कि x अपन y इज इक्वल टू, और ये 0.2 है। ठीक है, और ये डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ठीक है, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। थोड़ा मैं देखिए विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ कि उन बच्चों को जिनको समझ में नहीं आता है, ये उनके लिए एक एक मैं स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ। जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये 5 2 10, ठीक है, यानी 1 हो जाएगा 1/2, यानी x अपन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखिए 2 5 10, 1 पॉइंट डेसिमल लगा दीजिए तो 1 हो गया इसकी वैल्यू। ठीक है, और ये 2, यानी x अपन वाई का वैल्यू क्या हो गया? 1/2, यानी इनमें रेशियो क्या है? 1:2 का है। x रेशियो y तो क्या हो जाएगा? 1:2। ठीक है, तो विकल्प में कहीं दिया नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। धैर्य के साथ आप अगर किसी चीज को करते हैं तो बहुत ही अच्छा कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आइए बने रहिए दूसरे प्रश्न के साथ, देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तब तक के लिए मैं इसको मिटाता हूं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? ठीक है, दूसरा प्रश्न बोल रहा है किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसा कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न बोल रहा है किसी संख्या का 1/5, किसी संख्या मान लीजिए, हमको पता नहीं है वो संख्या, मान लीजिए x है, x का 1/5। ठीक है, और क्या बोल रहा है? उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। उसी संख्या जो 1/5 है वो 1/7 से, ठीक है, x का 1/7। ठीक है, अब क्वेश्चन समझिए जरा। बोला किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से, यानी x का 1/5 और x का ही 1/7, ठीक है, से 10 अधिक है। किससे? 1/5 से। ठीक है, 1/7 से 1/5 क्या है? 10 अधिक है उसी संख्या का, तो इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, और बस आगे लग गया आपका। 10 अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर कितना है? 10 है। ठीक, अब इसका ये कर दीजिए, x/5 कर दीजिए, या x को कॉमन ले लीजिए, बाहर कर दीजिए, तो ये आपका भिन्न हो जाएगा एक तरह का। इसको सॉल्व कर दीजिए बस। 1/5
5 माइनस 1/7, ठीक है, बराबर 10। एलसीएम ले लीजिए, 5 और 7 का क्या हो जाएगा, 35, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से इसमें दे देंगे तो 7 बार, फिर माइनस 7 से इसमें देंगे 5 बार, ठीक, और x इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसका आंसर तो x इंटू 2/35, ठीक है, और इज इक्वल टू 10। तो ये काट दीजिए, 2 से 5 बार में ये कट जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इज इक्वल टू 5 इंटू 35, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी x इज इक्वल टू 5 और 175, ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 175, ठीक। तो अगर आप क्वेश्चन को सही से समझते हैं, उसको समझ के जैसे जैसे प्रश्न बोलता है अगर उस हिसाब से करते जाते हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है लगाना, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक। तो अगर आप दायरे के साथ क्वेश्चन को समझते हैं, पहले सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन को आप समझिए, समझने के बाद उस पर प्रयास कीजिए, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली देखने के लिए मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों मेरे YouTube चैनल आरसी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली देखने के लिए मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।